इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे नजर आते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या में राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे को लेकर सुरक्षा हुई कड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को करेंगी राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा। मसूरी में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी का जश्न। क्रिकेट सितारों की मौजूदगी से बड़ी रौनक। रिंकू सिंह समेत कई दिग्गज हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महंगाई के खिलाफ सपा का जोरदार प्रदर्शन। तहसील चौराहे पर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। खाली गैस सिलेंडर लेकर जताया विरोध। रमजान के आखिरी शुक्रवार पर अलविदा जुमा की नमाज हुई संपन्न। उत्तराखंड के रामनगर की जामा मस्जिद में उमड़ी नमाजियों की भीड़। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रामनगरी अयोध्या में 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। राष्ट्रपति मुर्मू के इस दौरान राम जन्मभूमि का दौरा करेंगी। अयोध्या के एसएसपी ग्रोवर ने बताया कि सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही है। कार्यक्रम स्थल और मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और जल्द ही उनकी ट्रेनिंग तथा ब्रीफिंग भी की जाएगी, ताकि दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित रहे। देखिए, आगामी वीआईपी जो विजिट होना है उसके दृष्टिगत सभी तैयारियां जो हैं वो समयबद्ध तरीके से चल रही हैं। सुरक्षा के सभी मानकों को दृष्टिगत रखते हुए जहां जहां वीआईपी का विजिट होना है वहां पर गस्टेड ऑफिसर्स की जो नोडल ऑफिसर के रूप में तैनाती कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से सभी तैयारियों को पूर्ण कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से पूरे मार्ग को और कार्यक्रम स्थल को आच्छादित किया गया है। जनपदीय पुलिस के अतिरिक्त जो बाहर से फोर्स का डिमांड है वो चला गया, फोर्स अलॉट हो गया है। उस फोर्स का प्रशिक्षण और उसकी ब्रीफिंग समयबद्ध तरीके से आने वाले दिनों में की जाएगी। सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से और सुरक्षा के सुदृढ़ घेरे में संपन्न हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी के जश्न में क्रिकेट जगत के कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में युजवेंद्र चहल और रिंकू सिंह भी पहुंचे, जिससे समारोह की रौनक बढ़ गई। दरअसल रिंकू सिंह अपनी मंगेतर और सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ देहरादून पहुंचे और शादी समारोह में शामिल हुए। मसूरी में आयोजित इस खास मौके पर कुलदीप यादव और वंशिका के विवाह जश्न की तस्वीरें सामने आई है। इस दौरान खिलाड़ियों ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर खुशी जताई और इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। समारोह में मौजूद लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और जश्न का माहौल देखने को मिला। बता दें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कुलदीप यादव और वंशिका को बहुत बहुत बधाई दी और बोले, कुलदीप हमारे कानपुर से हैं, शादी में बहुत मजा आने वाला है। शुभकामनाएं। अरे बहुत मुबारक हो। कुलदीप तो अपने कानपुर का है, यूपी का है। जी जी, इंडिया टीम मजा आएगा। कप भी जीती है सर, क्या कुछ कहेंगे इंडिया की टीम? बड़ी खुशी होती है, इंडियन टीम अच्छा कर रही है। ऑफकोर्स बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत गए। आपको शुभकामनाएं। आप खुश हो? बिल्कुल सर। कितना कितना खुश हो आप? कितना? बहुत खुश है। पार्टी की थी आपने? बिल्कुल। हमने ये बार रात भर पार्टी करी, मजा आया बहुत। चलो, थैंक यू। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची राजस्व टीम का विरोध देखने को मिला। मामला कोसी कला थाना क्षेत्र के गांव खरोट का है, जहां कार्रवाई के दौरान अचानक स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दरअसल जानकारी के अनुसार राजस्व टीम सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने वहां रखे
उपलों के बटोरों को आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पर राजस्व टीम ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हुए इस विरोध को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है। एक्चुअली ये एक हमारा सरकारी रास्ता है, तो सरकारी रास्ते पर ही जो है लोगों ने धीरे धीरे उसे कब्जा करके कोशिश ये की जा रही थी कि वो प्लॉट काट लें। तो हम लोगों ने कहा कि आप अपने हिसाब से इसे हटा दें, कुछ जो है अपनी मशीन से और थोड़े बहुत जो है उपले रख लिए थे। तो इसे जब हटाने के लिए कहा गया तो अपने आप ही जो है महिलाएं जो है आक्रोशित हो गई, तो उन्होंने खुद ही आग वाग लगा करके जो है काफ़ी दिक्कतें पैदा की। जैसे बता रहे हैं महिलाएं, कुछ एक दो महिलाएं घायल भी हुई हैं किसी मामले को लेकर, नहीं हमें आरोप लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं शासन प्रशासन को। देखिए, आज शासन जब भी अपनी सरकारी लैंड खाली कराने जाएगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो है प्रतिक्रियाएं तो रहती हैं। आदमी क्योंकि सरकारी जगह को जो यूज कर रहा है, परेशानी तो होगी। आगे क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, जिन्होंने जो भी होगी विधिक कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव और कार्यकर्ताओं ने तहसील चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की। बता दें, प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता अपने कंधों पर खाली गैस सिलेंडर लेके पहुंचे, जिससे उन्होंने गैस की कीमतों को उपलब्धता को लेकर विरोध जताया। उनका कहना था कि महंगाई के कारण आम जनता के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि जनपद में रसोई गैस की भारी किल्लत है और इसी का फायदा उठाकर कालाबाजारी बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने 60 रुपए की बढ़ोतरी करी है। जो सिलेंडर 2014 में 410 450 का होता था, आज वो 1000 के लगभग होने के बाद भी ये सरकार ये कहती है, उस समय जो स्मृति ईरानी थी जो चूड़िया पे बेचती थी, आज चूड़िया क्यों नहीं बेचती, कहाँ है वो? और देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर विपक्ष वाले सांसदों का सामना करने को तैयार नहीं है। जो देश की महिला सांसद है, इससे पहले सांसद जी को रोक दिया गया था ओम बिरला जी द्वारा, जो स्पीकर थे, और स्पीकर ने ये बयान दिया कि हमने इसलिए रोका कि महिला सांसदों का इन्हें डर था कि इनके मोदी जी पर हमला कर सकती है। क्या देश की जिन्होंने करोड़ों लोगों ने जनता ने जिन्होंने महिला सांसदों को काम किया, क्या वो महिला सांसद देश की आतंकवादी है? क्या वो सांसद जीत कर नहीं है? जब प्रधानमंत्री सामना करने के लिए तैयार नहीं है। देश के पेट्रोल मंत्री वो बयान देते हैं आज से 4 दिन पहले कि देश में कोई भी हर जगह गैस की पूरी समस्या नहीं है। और आज अपने हापुड़ जनपद देख लो, प्रदेश देख लो, देश देख लो, कितनी बड़ी बड़ी लाइन लग रही है। जनता परेशान है, घर घर परेशान है। ये सरकार नई नौकरी छात्रों को नौकरी देने का वादा कर लिया। अगर नौकरी मांगते हैं छात्र तो लाठी देने का काम करती है, और लखनऊ में आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठी भड़काने का काम करती है। और कोई अगर नौकरी निकाल भी देती है तो ये सरकार पेपर लीक करवा देती है, और पेपर लीक करवा देती है, नई नौकरी देती है। ये सरकार विफल है। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जब हम इन्हें बताएंगे कि कैसे सरकार चलती है। और ये बढ़ोतरी आप देख रहे हो, जो ये हंगामा करते थे 2014 में 410 450 को लेकर, आज 1000 होने के बाद भी ये सरकार बोलने को तैयार नहीं है। कितनी बताओ, कितनी महंगाई है। देश की महिला रो रही हैं, सड़क पे आ रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो सिर्फ ये मांग करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को इस शर्म होने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सरकार कालाबाजारी इतनी बढ़ रही है, आप देख लीजिए कितनी कालाबाजारी बढ़ रही है। मैं तो कहता हूँ, जो स्मृति ईरानी 2014 में चूड़िया भेजती है, अब चूड़िया क्यों नहीं भेजती? नरेंद्र मोदी के यहाँ चूड़िया भेजें, जब पता चलेगी ये सरकार क्या होती है, क्या महंगाई होती है। जिसके शादी उन्होंने हुई योगी जी की, जिसकी शादी नहीं उसे क्या पता घर क्या होता है। जिसकी शादी होती है उसे पता होता है घर का खर्चा क्या होता है, कैसे चलाया जाता है। तो योगी जी को शर्म आकर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। अखिलेश यादव, राम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जौहरपुर गांव में 16 वर्षीय धर्मेंद्र की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने बताया कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक के पड़ोसी मोहित का गांव की ही एक युवती से
प्रेम संबंध था। इसी बीच कुछ समय बाद धर्मेंद्र की भी उसी युवती से बातचीत शुरू हो गई, जिससे मोहित नाराज हो गया। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते मोहित ने अपने छोटे भाई रवि के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। थाना निदौली क्षेत्र के जौहरपुर गांव की है। इसमें 16 वर्षीय जो है धर्मेंद्र नामक जो है बालक की जो है नृशंस हत्या कर दी गई थी गांव के लगभग 200 मीटर बाहर सरसों के खेत में, जिसका कि आज लगभग महीने भर बाद जो है खुलासा हुआ है। इसमें पता ये चला है कि ये जो अभियुक्त है उसी का पड़ोसी है, मोहित नाम है मुख्य अभियुक्त। मोहित के साथ उसका छोटा भाई रवि भी शामिल है। मोहित का प्रेम प्रसंग गांव की ही लड़की के साथ था, लेकिन इस बीच में कुछ महीने पहले मृतक धर्मेंद्र की भी बात उस लड़की से होने लगी, तो मोहित को इस चीज का दुख हुआ कि वो भी जो है उस लड़की से जुड़ा हुआ है। लिहाजा 15-16 दिन पहले जनवरी में विवाद भी मोहित और इनका हुआ था इसी बात को लेकर। 26 जनवरी को मोहित तैयारी करके जाता है, बाजार से जो है कुल्हाड़ी खरीदता है, ला करके घर पे रख लेता है और अपनी साजिश में अपने छोटे भाई रवि को भी शामिल करता है। क्योंकि मृतक धर्मेंद्र जो है मोहित का एक और छोटा भाई कुलदीप है, उसके साथ जो है दौड़ लगाता था वर्षों का। तो घटना की रात 6 फरवरी की घटना है, यानी 5-6 की जो रात है, रात लगभग 3:35 से 3:45 के बीच में कुलदीप के मोबाइल का प्रयोग मोहित करके जो है फोन करता है इसी धर्मेंद्र को, जिसमें 3-4 बार मिस कॉल गई है, नहीं उठा है। 5वीं बार में जो है धर्मेंद्र ने कॉल उठाया है और इनकी बात हुई है, तो दौड़ने के लिए यह जो है उनके साथ आया है, साथ और फिर लगभग 250 मीटर जहाँ दौड़ लगाते थे जाने के बाद, उसी के बगल में सरसों का खेत है, सरसों के खेत में ले गए हैं, रस्सी से पैर बांधे हैं और पैर बांधने के बाद कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ जो है हमला करके जो है हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद कुल्हाड़ी ले जा करके बम्बे के पास की झाड़ी है वहां पर छुपाए हैं, और चूंकि इनके कपड़े पर जो है ब्लड लग चुका था, कपड़े जूते और बेल्ट पे, उधर आकर के उसको छुपा करके रखे, जिसे बाद में ये रवि जो है रवि इन कपड़ों को ले जा करके जो है दूर ले जा करके जला दिया है, जिसकी राख भी बरामद की गई है। तो कुल मिला करके अब सर्विलांस से टेक्निकल साक्ष्यों से इस घटना का खुलासा हुआ है और अभियुक्त के निशानदेही पे जो है आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद हो गई है। साथ ही साथ जहाँ पर कपड़े जलाए हैं वहाँ की राख भी ली गई है, जिसके बेल्ट वगैरह के टुकड़े पाए गए हैं। क्या हत्यारों और भी थी? देखिए एकदम पड़ोसी हैं, मुश्किल से 50 मीटर आसपास घर हैं और लगभग हम उम्र ही है, माने कि 2-4 वर्ष के ही उम्र का अंतर है। क्या ये मोहित ने अपनी प्रेमिका के लिए अपने दोस्त का कत्ल कर दिया? हाँ, अब तक कहानी यही उभर करके आई कि जिस लड़की से ये प्रेम करता था और उससे जो है धर्मेंद्र की बातचीत होती थी, वो उसे लगा कि धर्मेंद्र जो है हमसे ज्यादा निकट हो गया और अब इसमें जो है ये नियोजित तरीके से कदम उठाया। रमजान के पाक महीने के आखिरी शुक्रवार पर अलविदा जुमा की नमाज देश भर में अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। रामनगर के जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे और अल्लाह का
बरगाह में सजदा कर देश में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। दोपहर 12 बजे से ही मस्जिद परिसर में लोगों का आना शुरू हो गया था। नमाज से पहले इमाम गुलाम मुस्तफ़ा नईमी ने रमजान के महत्व, रोजे की बरकत और इंसानियत के संदेश पर तकरीर की। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और ज़रूरतमंदों की मदद करने की भी अपील की। ये महीना 30 का अगर होता है तो आखिरी दिन जो पड़ेगा वो भी जुमे ही का पड़ेगा, और अगर 29 का हुआ तो जुमे का दिन ईद का हो जाएगा। इसलिए हमने अलविदा जुमा आज ही पढ़ा है, ताकि अगर ये महीना 29 का रह जाए तो अलविदा ना पढ़ने की किसी के दिल में कसक और मलाल ना रह जाए। और ईद की नमाज इंशाअल्लाह 29 का रमज़ान रहे या 30 का, हम ईद की नमाज इंशाअल्लाह ईदगाह मैदान में 8:30 बजे अदा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।